नीट में लगभग लगभग हर साल या 1-2 साल 3 साल के गैप पे लॉजिक गेट से क्वेश्चन आते रहता है, ठीक ना। तो उसमें कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स दे देगा, 2 3 4 गेट को मिक्स कर देगा और बताएगा, बोलेगा कि इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा ऑप्शन में, या फिर बोलेगा कि कौन सा गेट है। तो उसको हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन से लिख करके या उसके फॉर्मूला के थ्रू तो हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इसके लिए बस थोड़ा सा एक लॉजिक लगाना है। और ट्रिक है इसका क्या, सपोज कि अगर क्वेश्चन में 3 एंड गेट दिया है, या फिर 4 नैंड गेट दिया है, या फिर 4 नॉर गेट दिया है, या फिर 2 नॉर गेट दिया है, तो उससे कौन सा गेट बनेगा, इसी के लिए ट्रिक है ये। बस उस क्वेश्चन के लिए कि कितना सारा गेट का कॉम्बिनेशन है, नैंड गेट का, नॉर गेट का, 2 है, 3 है, 4 है, उसी पे हम लोग ये ट्रिक बनाए, ठीक। तो ये ट्रिक ये है इसका। सपोज अगर क्वेश्चन में देता है ना कि जैसे यहाँ मैंने लिखा है ना ऑन नैंड के लिए, और इधर लिखा है नो एंड नॉर के लिए, सो ये क्या है आखिर में, अगर क्वेश्चन में अगर एक नैंड गेट है तो उससे नैंड गेट ही फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में बताता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड गेट में 2 नैंड गेट है, सो 2 नैंड गेट से एंड गेट बनता है। अगर 3 नैंड गेट हुए तो उससे और बनेंगे, और 4 नैंड गेट होने पे नॉर का फॉर्मेशन होता है, नॉर गेट का, ठीक। और नॉर गेट के लिए क्या होता है कि अगर सपोज क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स में अगर 2 नॉर गेट हुए तो 2 नॉर गेट से और गेट बनेगा, 3 नॉर गेट हुए तो उससे एंड गेट बनेगा, और 4 नॉर गेट हुए तो नैंड बनेगा। अगर सिंगल नॉर रहता है तो उससे नॉरी का फॉर्मेशन होता है। सो ये ट्रिक है। बस कभी कभी तो इसका यूज होना ही है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी टेस्ट में, एलएन के टेस्ट में या फिर अदर जो भी इंस्टीट्यूट है उसका टेस्ट में क्वेश्चन आता है, और इवन नीट में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है। सो मैं नीट का क्वेश्चन अभी दिखा देता हूँ। सो जैसा क्वेश्चन में दिख रहा है ना, यहाँ पे जो गेट दिख रहा है वो नैंड गेट है, ठीक है ना, 2 नैंड गेट है। अब बुलियन एक्सप्रेशन लगाएंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। लेकिन हम लोग ट्रिक से जानते हैं कि जब भी 2 नैंड गेट मिलेगा तो एंड गेट का फॉर्मेशन होता है, और एंड गेट के लिए क्या होता है हमारा ए डॉट बी। आंसर 1 हो जाएगा पहला, ठीक ना। अगर ये पता रहता है ना शुरू से तो अच्छा से आंसर निकल जाएगा। अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ भी वही है, सेम क्वेश्चन है, दोनों नैंड गेट का कॉम्बिनेशन है। तो दोनों नैंड गेट का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, एंड गेट। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि 2 नैंड गेट के कॉम्बिनेशन से एंड गेट का फॉर्मेशन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंड गेट। इसी तरह बस वो ट्रिक को फॉलो करना है, जो जो मैंने दोनों ट्रिक बताया है नैंड के लिए और नॉट के लिए, उसको फॉलो करोगे तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर गेट है, 2 नॉर गेट का कॉम्बिनेशन है ना। 2 नॉर गेट से क्या बनता है, और गेट। और और गेट के लिए क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक ना। देखो आंसर क्या हो गया, ए प्लस बी के टर्म में आंसर आ गया। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना यार।